अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तफसील से भरी हुई कहानी इस्लामी तारीख का एक अहम हिस्सा है। ये कहानी न सिर्फ कुरान पाक में तफसील से मिलती है, बल्कि यहूदी और ईसाई रिवायतों में भी इसका जिक्र है। यहाँ मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी की कहानी तफसील से बयान कर रहा हूँ। 1. पैदाइश का वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र के इलाके में हुई जब फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन एक जालिम बादशाह था जो बनी इजराइल के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। उसने एक खौफनाक हुक्म दिया कि हर नए पैदा होने वाले बनी इजराइल के लड़के को कत्ल कर दिया जाए। यह हुक्म उसके मजदरों के कहने पर था, जिन्होंने कहा था कि बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत का खात्मा करेगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ ने बहुत फिक्र के साथ उन्हें छुपाने की कोशिश की। अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में इल्हाम डाला कि वह अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दें। उन्होंने यही किया और अल्लाह की कुदरत से वह टोकरी दरिया के रास्ते फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस बच्चे को अपना बेटा बनाने का फैसला किया, जबकि फिरौन को यह नहीं पता था कि यही लड़का उसके लिए खतरा बनेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में फिरौन के महल में हुई। अल्लाह ने उनका दूध पिलाने के लिए उन्हीं की मां को जरिया बनाया, जो किस्मत के एक अजीब चक्कर से फिरौन के महल में अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी तक फिरौन के महल में पलते रहे। 3. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल और मदियन हिजरत। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक बनी इजराइल का शख्स एक मिस्री के साथ लड़ रहा है। हजरत मूसा ने अपनी कौम के शख्स की मदद करने के लिए मिस्री शख्स को मुक्का मारा, जो उसकी मौत का सबब बन गया। जब ये बात फिरौन को पता चली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान का खौफ हुआ और वो मिस्र से भागकर मदियन के इलाके में चले गए। 4. मदियन में शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। मदियन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुएं के पास आई हैं, लेकिन कुछ मर्द पहले से वहां हैं और उन लड़कियों को पानी नहीं मिल रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद करके लड़कियों के लिए पानी निकाला। जब वो लड़कियां अपने घर गईं और अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ये बात बताई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुला लिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कुछ अरसा काम किया। 5. वही का आगाज और कोहे तूर का वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ एक सफर पर थे जब उन्होंने कोहे तूर पर एक रोशनी देखी। जब वो उस रोशनी के करीब गए तो अल्लाह ने उनसे गुफ्तगू की और उन्हें अपना नबी बनाया। अल्लाह ने उन्हें अपने पैगाम के साथ फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया और कहा कि उसे कहना कि वो बनी इजराइल को आजाद करे। 6. फिरौन के साथ मुकालमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। फिरौन ने न सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम मानने से इनकार किया, बल्कि उन्हें जादूगर कहकर मजाक उड़ाया। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत का इजहार करने के लिए कुछ मौजज़ात अता किए। उनकी छड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बन जाती थी और उनका हाथ रोशनी से चमक उठता था। फिरौन के जादूगर भी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखकर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन अपने इनकार और जिद पर कायम रहा। 7. अजाब और समुद्र का मौजिज़ा। जब फिरौन ने बनी इजराइल को आजाद करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने उस पर कई अजाब भेजे, जैसे कि खून, जलन, टिड्डी और कछुए। लेकिन हर अजाब के बावजूद फिरौन ने अपनी जिद से बाज नहीं आया। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम के साथ मिस्र से हिजरत कर ले। जब फिरौन अपनी जिद से बाज नहीं आया, फौज के साथ उनका पीछा कर रहा था, तो अल्लाह ने समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरियाए नील के दूसरी तरफ महफूज गुजर गए, जबकि फिरौन और उसकी फौज डूब गई। 8. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह ने तौरात अता की, जो बनी इजराइल के लिए अल्लाह के हुक्म और शरीयत का मजमुआ थी। तौरात में बनी इजराइल के लिए रहनुमाई और अहकाम दिए गए थे, लेकिन बनी इजराइल बार बार अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते रहे। 9. बनी इजराइल की नाफरमानी और रहगुमानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक नई जमीन की तलाश में ले गए, लेकिन उनकी कौम के लोग अक्सर नाफरमानी और शिर्क में मुब्तला होते रहे। एक मरहला पर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें अल्लाह को आंखों से देखना है, जिस पर अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल हुआ। एक और वाकिया में बनी इजराइल ने एक बछड़ा को अपना माबूद बना लिया, जो उनके दिलों में शिर्क और गफलत का सबूत था। 10. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने और अपनी कौम को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन बनी इजराइल की नाफरमानियों की वजह से वो अपनी मंजिल तक न पहुंच सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कोहे तूर के करीब हुआ और उनकी कौम ने उन्हें वहीं दफन कर दिया। सबक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह अपने नबियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अक्सर हिस्सा गफलत और नाफरमानी का शिकार रहा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटे।